एक कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, मगर यहाँ तो पूरी कहानी ही फिल्मी है। जीजा ने अपनी पुरानी रंजिश को भुनाने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर साले को ही मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मामला बुलंदशहर के थाना सलेमपुर इलाके का है। एक माह पूर्व जीजा की साजिश के तहत अरविंद नामक युवक के सर में तमंचे की बट से चोट कर वह गमछे से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था और उसके जीजा पवन द्वारा 112 पर कॉल किया गया और कहा गया कि कुछ बदमाश उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। थाना सलेमपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो अरविंद को मृत पाया तो वहीं जीजा को भी घायल पाया। पवन अपने प्लान में कामयाब होता नजर आ रहा था। अब बारी थी अपने दुश्मनों से बदला लेने की और पवन दुश्मनों पर अरविंद की हत्या का इल्जाम लगाने के लिए उनके नाम दर्ज रिपोर्ट करा दी। मगर पुलिस के हाथ ही नहीं, दिमाग भी बड़ा होता है। गहन छानबीन के बाद सलेमपुर पुलिस ने अरविंद हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारे जीजा पवन और उसके दोस्त वकील मलिक, जो पवन से 2,80,000 रुपए उधार लिए हुए था, रुपए देने ना पड़े तो वह भी हत्या में शामिल हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर से खबर तहकीकात के लिए आमिर राणा की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 30/31 की रात को 10:30 बजे एक व्यक्ति पवन गुप्ता के द्वारा ये सूचना डायल 112 पे दी गई कि वो अपने साले के साथ मोटरसाइकिल से शिकारपुर से आ रहा था। शिकारपुर का मूल निवासी है और दिल्ली में रहता है और इसका कहना था कि कुछ लोगों ने इसे रास्ते में मोटरसाइकिल को रोका और इस पर अटैक किया। एक खेतों में भाग गया, इसका साला दूसरी तरफ भागा। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई तो जिस तरफ लाइट देख करके इसको फ़ोन करके बुलाया गया, पीआरबी के लोगों को इसने बताया कि इसके साथ में इसका साला भी था। थोड़ी देर तलाशवाने के बाद फिर इसके साले को मृत अवस्था में वहीं बगल एक खेत में मिला इसका साला। और जो साला था उसके गले पे घोटने के निशान थे, सिर में चोट पहुंचाई गई थी। शुरुआती दौर में ही ये प्रकरण थोड़ा सा संदिग्ध लगा, लेकिन इसकी तहरीरी सूचना के आधार पर तत्काल 302 आईपीसी के अंतर्गत 2 नामित अभियुक्तों कलुआ शर्मा और अमित सैनी के विरुद्ध, जो शिकारपुर के रहने वाले हैं, मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रारंभ की गई। प्रारंभ से ही पूरा प्रकरण संदिग्ध किस्म का प्रतीत हो रहा था। मेरे द्वारा भी, एसपी आर्य साहब के द्वारा इसमें काफ़ी प्रयास किया गया। मौके पर जाके सबसे बात की गई। जो नामित अभियुक्त थे वो अपने घरों पे मौजूद थे घटना के समय। छानबीन से पता चला कि ये जो वादी है पवन गुप्ता, इसके पिता की वर्ष 2018 में तो कुछ सैनियों ने हत्या कर दी थी शिकारपुर में। उसमें इसने कुल 5 मुलजिम लिखाए थे, 3 जेल गए थे, 2 के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, वो गलत पाए गए थे। उन दोनों के खिलाफ फिर वर्ष 2019 में इसने एक 307 का मुकदमा लिखाया कि उन दोनों ने जो है इसके भाई को लगभग इसी घटनास्थल पर, जहां इस बात की घटनास्थल था, गोली मार दी थी। उस जांच में भी वो दोनों निर्दोष पाए गए और मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट रही। तो इसमें कहानी ये निकल के आई कि इसने अपने एक साथी को, वकील मलिक को मैनेज किया, जिसमें 2.5 लाख रुपए इसके बकाया थे। इसने कहा कि मेरी योजना में सम्मिलित हो जाओ तो 2.5 लाख रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे। और साजिश करके फिर उन्हीं दोनों को, एक बाबी शर्मा है, उसका भाई कलुआ शर्मा था। इस बार इसने कलुआ शर्मा और अमित सैनी, इन 2 को नामित करते हुए FIR लिखवाई। तो जांच में कहानी का खुलासा हुआ। लास्ट में इसने स्वयं स्वीकार किया कि इसने प्लान वे में उन दोनों को फंसाने के लिए पूरी कहानी रची थी और गमछे से गला घोटा था। इसे ये उम्मीद थी कि शायद वो मरे न, और ड्रामा पूरा किया, लेकिन उसमें गला घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और इसने अपने भी सिर पे अपने साथी के द्वारा हल्की सी चोट पहुंचाई ताकि देखने में हल्का सा खून रिश्ता हुआ दिखे। तो बड़े प्लान वे में इसने अपने प्रतिपक्षियों को फंसाने के उद्देश्य से एक घटना को कारित किया है। अभियोग का पूरी तरह अनावरण हो गया है। इसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम वकील मलिक है, शिकारपुर का है। और दोनों ने घटना को स्वीकार भी किया है। तमंचा बरामद कर लिया गया है, जिससे बट से चोट पहुँचाई गई थी। गमछा बरामद है, जिससे गला घोट के हत्या की गई। क्या मृतक भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था? नहीं, मृतक भी उस समय तक जो है था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसा कि ये बता रहा है, इन तीनों ने आपस में प्लान वे में ये रचा था, लेकिन वो साजिश जो है वो गंभीर हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है। कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिए रोग का इलाज भी किया जाता है।
24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है बीएन कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH91, गांव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।